Hello students, today we will be read chapter number 4 in science. आज हम साइंस का चैप्टर 4 रीड करेंगे. बर्ड्स यानी पक्षी. बर्ड्स आर फ्लाइंग क्रिएचर. जो पक्षी होते हैं उड़ने वाले जीव होते हैं. दे फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स एंड फेदर्स. वो अपने पंखों की सहायता से उड़ सकते हैं. फेदर्स को भी पंख बोलते हैं. The wings are attached to the body with strong muscles which help the bird move them. जो पंख होते हैं वो स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत मांसपेशियों के द्वारा पूरे शरीर से, जो पक्षी के शरीर से जुड़े हुए होते हैं. अटैच मीन्स जुड़े होना, और जो उनकी मूव करने में सहायता करते हैं. दे आल्सो हैव फीट टू वॉक, रन, हॉप और पर्च. और उनके पैर भी होते हैं जो उन्हें चलने में, उछलने में, रन कर दौड़ने में भी सहायता करते हैं. बर्ड्स आल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड कलर्स. जो पक्षी होते हैं अलग अलग साइज, आकार के, अलग अलग साइज के और अलग अलग रंग के होते हैं. द बीक्स ऑफ बर्ड्स आल्सो वेरी इन शेप एंड साइज. और पक्षियों की जो चोंच होती है वो भी अलग अलग साइज और अलग अलग शेप्स की होती हैं. द बीक्स एंड क्लॉज ऑफ द बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स डिपेंडिंग ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स. जो पक्षियों की चोंच होती है, उनके पंजे जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं उनकी फीडिंग हैबिट्स में, तो उनकी खाने की आदतों के अनुसार. फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स लीव ऑन ट्रीज लाइक स्पैरो, पैरट, काइट, पिजन, क्रो, आउल एंड वुड पेकर इटीसी. कुछ जो पक्षी होते हैं पेड़ों पर रहते हैं, जैसे चिड़िया, तोता, काइट, चील, पिजन, कबूतर, कौआ, आउल, वुड पिकर. सम बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच, एमू, क्वेल, टर्की लिव ऑन लैंड. ये जो पक्षी होते हैं ये क्या रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं. बिकॉज दे कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकते. सम बर्ड्स लाइक काइट्स एंड वल्चर फ्लाई वेरी हाई मोस्ट ऑफ द डे टाइम. और काइट बोलते हैं चील को और वल्चर बोलते हैं गिद्ध को. और ये जो कुछ पक्षी होते हैं ये आसमान में बहुत ऊंची उड़ान, दिन के टाइम में बहुत ऊंची उड़ान उड़ते हैं. ए पिजन आल्सो फ्लाई फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस. जो कबूतर होता है वो काफ़ी लंबा जो डिस्टेंस, काफ़ी लंबी दूरी तक उड़ सकता है. सम बर्ड्स लाइक पिकॉक एंड हैन डू नॉट फ्लाई वेरी हाई. कुछ जो पक्षी होते हैं जैसे पिकॉक है, हैन है यानी मुर्गी, वो काफ़ी ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते. दे कैन फ्लाई फॉर ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस. वो सिर्फ छोटी सी दूरी तक ही उड़ सकते हैं. सम बर्ड्स लीव नियर वाटर बॉडीज और एज स्वान, पेलिकन्स, फ्लैमिंगोज एंड डक्स. कुछ जो पक्षी होते हैं वाटर, जल निकायों के पास में रहते हैं, जैसे पेलिकॉन है, स्वान है, स्वान मीन्स हंस, बतख है. सच बर्ड्स आर कॉल्ड वाटर बर्ड्स. इन्हें हम वाटर बर्ड्स यानी पानी के पक्षी कहते हैं. दे कैन नॉट फ्लाई वेरी हाई. और ये ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते. ठीक है ना, इन्हें हम जल पक्षी कहते हैं और ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते. फेदर्स, फेदर्स बोलते हैं पंखों को. बर्ड्स आर दी ओनली एनिमल्स विद फेदर्स ऑन देयर बॉडीज. बर्ड्स यानी पक्षी ही एक ऐसे जानवर है जिनके शरीर में फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं. फेदर्स हेल्प द बर्ड टू फ्लाई एंड टू कीप देम वार्म. और जो उनके पंख होते हैं वो पक्षी को उड़ने में सहायता भी करते हैं, उनको गर्म भी रखते हैं. फेदर्स आर ऑफ 3 टाइप्स. जो उनके पंख होते हैं 3 तरह के होते हैं. एक तो बॉडी फेदर, फर्स्ट है बॉडी फेदर. बॉडी फेदर्स में शारीरिक पंख. दे कवर द बॉडी, विंग्स एंड टेल ऑफ ए बर्ड. ये जो होते हैं, ये जो पंख होते हैं पक्षी की पूरी बॉडी को, विंग्स को और टेल ऑफ ए बर्ड, जो पक्षी की पूंछ होती है उसको पूरा कवर करते हैं. दे आर स्ट्रॉन्ग, ये काफ़ी मजबूत होते हैं. बट लाइट इन वेट, और वजन में हल्के होते हैं. दे गिव ए स्मूथ शेप टू द बर्ड. और ये जो पक्षी को एक पूरी शेप, अच्छी स्मूथ शेप देते हैं, चिकने आकार की जैसी शेप देते हैं. सेकंड है डाउन फेदर्स. डाउन फेदर्स जो नीचे के पंख होते हैं. दे आर लोकेटेड क्लोज टू द बॉडी अंडरनीथ द बॉडी फेदर्स. दे आर फ्लफी एंड सॉफ्ट एंड हेल्प कीप द बर्ड वार्म. ये जो क्या होते हैं बॉडी के काफ़ी क्लोज होते हैं, नीचे की तरफ, अंदर की तरफ होते हैं. ये जो पंख शरीर के अंदर की तरफ होते हैं, काफ़ी क्लोज होते हैं. और ये द फ्लफी या फूले फूले से और सॉफ्ट मुलायम होते हैं, जो शरीर, पक्षी के शरीर को गर्म रखते हैं. फ्लाइट फेदर्स, उड़ने वाले पंख.
दे आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड टेल ऑफ ए बर्ड। ये क्या होते हैं, उनके पंख विंग्स पे, दूसरे पंखों विंग्स पे पाए जाते हैं, और ये पक्षी की पूंछ की तरफ भी पाए जाते हैं। दे आर लॉन्ग एंड फ्लैट, ये लंबे होते हैं और फ्लैट होते हैं। द विंग्स फेदर्स आर यूज्ड इन फ्लैपिंग एंड द टेल फेदर्स हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन ड्यूरिंग द फ्लाइट। और जो पक्षी के पंख होते हैं, ये विंग्स फेदर जो होते हैं, इनका यूज फ्लैपिंग एंड दी टेल फेदर्स, जो पंख होते हैं फड़फड़ा, फ्लैपिंग मीन्स होता है फड़फड़ाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो पूंछ के पंख होते हैं वो उड़ान के दौरान जो होता है, जो पक्षी की दिशा होती है उसको बदलने में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको द स्मॉलेस्ट बर्ड इन दी हमिंग बर्ड एंड द लार्जेस्ट बर्ड इन दी ऑस्ट्रिच। क्या आप जानते हैं कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? उसे बोलते हैं हमिंग बर्ड, और सबसे लार्जेस्ट बर्ड जो होता है वो होता है ऑस्ट्रिच। ओके, एंड एक बर्ड्स फाउंड इन कोल्ड रीजन हैव वार्म coat of a soft feather over covering their legs and feet to keep them warm। और जो पक्षी ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, उनके जो फेदर्स होते हैं, उनकी जो पैरों को पूरी तरह से कवर रखते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, गर्म कोट की तरह उन्हें गर्म रखते हैं ताकि उन्हें गर्म रख सकें। ठीक है, उनके पैरों तक, पक्षियों के पैरों तक फेदर्स कवर होते हैं, और फीट टू कीप देम वार्म, और उनके जो पैरों को वो जो फेदर्स होते हैं गर्म रखते हैं। ठीक है, हाउ बर्ड्स फ्लाई, पक्षी कैसे उड़ते हैं? द फेदर्स इन बर्ड्स विंग्स एंड टेल हेल्प देम फ्लाई एंड चेंज डायरेक्शन। जो पक्षियों के पंख और जो पूंछ होती हैं उन्हें उड़ने में और दिशा बदलने में मदद करते हैं। बर्ड्स ऑल्सो हैव होलो बोन्स विच मेक देम लाइटर। जो पक्षियों की जो खोखली हड्डियां भी होती हैं, जो उनका शरीर का जो ढांचा होता है उसमें खोखली हड्डियां होती हैं जो उन्हें हल्का बनाती हैं। दे ऑल्सो हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी विच हेल्प देम कट थ्रू द एयर। उनके पास एक सुव्यवस्थित शरीर होता है, एक स्ट्रीमलाइन शरीर होता है जो उन्हें हवा को काटने में मदद करता है, हवा में उड़ने में हेल्प करता है। काट ए स्ट्रीमलाइन बॉडी इज थिन इन फ्रंट एंड ब्रॉड इन दी मिडल। जो ये शरीर होता है, स्ट्रीमलाइन बोलते हैं सुव्यवस्थित, ये सामने की ओर से पतला होता है और मिडल यानी बीच में चौड़ा होता है। ये देखो, सामने से पतला और बीच में से चौड़ा। द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प ए बर्ड फ्लाई। ये कुछ फीचर्स यानी पक्षी के फीचर्स हैं जो उन्हें हेल्प करने में सहायता करते हैं। पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो उनके विंग्स होते हैं, पंख, निम्नलिखित विशेषताएं जो होती हैं एक पक्षी को उड़ने में सहायता करती हैं। पेयर ऑफ विंग्स यानी शरीर में जो पंखों का जो जोड़ा होता है वो शरीर से जुड़ा हुआ होता है स्ट्रॉन्ग मसल्स के साथ, यानी मजबूत मांसपेशियों के साथ। लाइट एंड होलो बोन्स, हल्की और खोखली हड्डियां। स्ट्रीमलाइन बॉडी यानी सुव्यवस्थित जो शरीर होता है वो। फ्लाइट फेदर्स इन विंग्स एंड टेल, यानी उड़ने वाले जो फेदर्स होते हैं वो विंग्स के साथ और पूंछ के साथ। ठीक है, ये बर्ड इन फ्लाइट, ये देखो एक पक्षी उड़ता है। विंग्स मूवमेंट यानी पंखों की मूवमेंट। द विंग्स ऑफ बर्ड्स आर अटैच्ड टू दी ब्रेस्ट बोन ऑफ इट्स बॉडी विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो पक्षियों के पंख होते हैं वो काफ़ी मजबूत शरीर के साथ मजबूत होते हैं और ब्रेस्ट बोन, उनके शरीर की ब्रेस्ट बोन के साथ जुड़े हुए होते हैं स्ट्रॉन्ग मसल्स के साथ। ए बर्ड फ्लाई विद अपस्ट्रोक एंड डाउनस्ट्रोक ऑफ दी। एक जो पक्षी होता है वो जब उड़ता है, अपस्ट्रोक देखो, ये अपस्ट्रोक मीन्स ऊपर की तरफ उड़ता है, एंड डाउन स्ट्रोक या नीचे की तरफ भी उड़ता है, ऑफ दी विंग्स, अपने पंखों के सहारे। फर्स्ट है अपस्ट्रोक एज शोन इन द डायग्राम। इस डायग्राम में देखो शो किया गया है। द अपस्ट्रोक ऑफ द विंग्स क्यूजेस एन अपवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द बर्ड। पक्षियों के जो पंख होते हैं वो ऊपर की ओर उड़ते हैं, उसके कारण उनकी मूवमेंट का वो कारण बनता है। ये देखो कैसे पक्षी पे उड़ रहा है, उड़ने की फ्लैपिंग देखो, पंखों को कैसे कर, फिर ये इनके उड़ने का कारण बनता है। इसे ऊपर की तरफ डाउन स्ट्रोक, नीचे की तरफ। द डाउन स्ट्रोक causes the bird to move downwards and also forward होता है। डाउनवर्ड्स के कारण जो पक्षी जब मूव करता है डाउनवर्ड, देखो नीचे की तरफ,
एंड ऑल्सो फॉरवर्ड, फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है ना। डाउनवर्ड्स में क्या होता है, पक्षी नीचे की तरफ आता है और नीचे आते आते वो आगे भी बढ़ता हुआ जाता है। ये देखो विंग्स मूवमेंट ऑफ ए बर्ड, पक्षी के जो पंखों की मूवमेंट है वो देखो कैसे है, ये डाउन स्ट्रोक में है और ये अप स्ट्रोक में है। ये देखो पक्षी जब नीचे आता है तो वो आगे भी बढ़ता रहता है और नीचे भी चलता रहता है। ओके, बीक, बीक मीन्स होता है चोंच। ऑल दी बर्ड्स हैव ए बीक विच दे यूज टू कैच एंड ईट फूड, सभी पक्षियों की चोंच होती है जिसकी सहायता से वो पकड़ सकते हैं और खा सकते हैं, खाने को पकड़कर खा सकते हैं। दे ऑल्सो यूज दियर बीक्स टू फीड दियर यंग वंस, और वो अपनी चोंच का इस्तेमाल अपने जो बच्चों को भी खिलाने में हेल्प करती है। उनकी जो चोंच होती है वो उनके बच्चों को खाना खिलाने में भी हेल्प करती है। बट द शेप एंड साइज ऑफ बर्ड बीक डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट, और जो पक्षियों की चोंच की जो आकार और जो साइज होती है वो उनके खाना खाने के तरीके के ऊपर निर्भर करती है। डिपेंड ऑन टाइप ऑफ फूड दे ईट, वो किस तरह का खाना खाते हैं उसके ऊपर निर्भर। फॉर एग्जाम्पल सम बर्ड्स ईट फ्रूट्स प्लांट्स एंड शीट वाइल अदर ईट फ्लैश इंसेक्ट, जैसे कुछ जो बर्ड्स हैं वो फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं, पौधे खाते हैं, बीज खाते हैं, जबकि अदर्स जो पक्षी होते हैं वो फ्लैश खाते हैं, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े खाते हैं। ओके, and vulture, eagles, hawks and owl are called birds of prey because they eat small birds and animals। ये जो पक्षी होते हैं हॉक्स, वल्चर्स, ईगल्स और आउल्स, इन्हें हम प्रे यानी शिकारी पक्षी कहते हैं क्योंकि ये छोटे पक्षियों को और जानवरों को खाते हैं। स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, शॉर्ट छोटी और कठोर चोंचे। बर्ड्स लाइक पीजन, स्पैरो एंड पिकॉक हैव स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक्स, कबूतर की, चिड़िया की और मोर की जो चोंच होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, छोटी होती है लेकिन हार्ड होती है। दियर बीक हेल्प देम बाइट एंड क्रैक नट्स एंड शीट डेट, और इनकी जो चोंच होती है ये क्या होती है, नट्स को क्रैक करने में और शीट्स को खाने में इनकी सहायता करती है। देखो पीजन की चोंच। स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक्स, बर्ड्स लाइक ईगल, वल्चर एंड हॉक्स आर फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, ये जो चील, बाज और गिद्ध, हॉक्स जो पक्षी होते हैं इनकी जो चोंच ये क्या खाते हैं, ये मांस खाने वाले पक्षी होते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग, इनकी जो चोंच होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प नुकीली होती है, एंड हुक्ड बीक, हुक की शेप जैसे देखो ये ऐसे घुमावदार होती है आगे से। डियर बीक हेल्प देम कैच एंड किल द प्रे, इनकी जो चोंच होती है इनको अपने शिकार को पकड़ने में हेल्प करती है और उन्हें मारने में। एंड टीयर इट्स बॉडी इनटू स्मॉल पीसेस, और इनकी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में टीयर यानी काट कर खाने में उनकी सहायता करती है। स्ट्रॉन्ग एंड सीजल शेप्ड बीक्स, स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत, सीजल यानी छेनी के आकार की जो चोंच होती है। बर्ड्स लाइक होपी एंड वुड पिकर हैव स्ट्रॉन्ग एंड सीजल शेप्ड बीक्स, इन पक्षियों की जो शेप जो होती है स्ट्रॉन्ग मजबूत होती है और एक छेनी के आकार जैसी होती है। डियर बीक हेल्प देम मेक होल्स इन दी bark ऑफ ट्रीज एंड पुल आउट इंसेक्ट, उनकी जो चोंच होती है वो क्या करती है, जो पेड़ के तने से होते हैं, बग्स होते हैं, उसमें से होल करती है और जो कीड़े मकोड़े वहाँ पर होते हैं उनको बाहर निकाल कर खाने में हेल्प करती हैं। क्रूव्ड बीक यानी घुमावदार, बर्ड्स लाइक पैरेट्स हैव क्रूव्ड बीक, जो जैसे पैरेट की जैसे पक्षी की जो चोंच होती है वो क्रूव्ड शेप में होती है यानी घुमावदार होती है, देखो ऐसे। डियर बीक हेल्प देम क्रैक शीट्स, इनकी जो चोंच होती है तोते की वो शीट्स को, नट्स को और फ्रूट्स को क्रैक करने में, तोड़ने में हेल्प करती हैं। पेट्स ऑल्सो यूज दियर बीक एज अनदर फूड टू क्लाइंब ट्रीज, और जो अपनी चोंच, जो तोता है अपनी चोंच को ना अपने दूसरे पैर की तरह पेड़ पर चढ़ने में यूज करता है। ओके, आज हमने चैप्टर यहाँ तक रीड किया, इसका नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ रेस्ट पार्ट हम कल रीड करें। ओके, बाय।